दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो दोस्तों आज आपकी जो ये सेशन रहने वाला है, ये वीडियो, इसमें हम रिवीजन करेंगे और जम्मू कश्मीर के जितने भी टॉप 100 एमसीक्यूज़ हैं उसका पार्ट फर्स्ट है। कुछ एमसीक्यूज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे, साथ साथ में हम कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो आपकी रिवीजन जो है, क्योंकि एग्ज़ाम कोई भी हो आपका, जब तक आपकी रिवीजन ना हो तो वो एग्ज़ाम एक सक्सेसफुल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कह सकते हम। तो रिवीजन आपने जितना पढ़ा है उसमें ऐड ऑन भी करते जाइए, और साथ साथ में आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं तो एमसीक्यूज़ जो हैं वो रिवीजन में आप ज़रूर लगाइएगा, सो दैट आपकी जो तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, आपको एक एनालिसिस हो जाए कि आपकी तैयारी जो है वो किस हद तक जो है वो ठीक चल रही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी दोस्त चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अकबर अनेक्स द कश्मीर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। अकबर ने कश्मीर पे जब कब्जा किया था तो वो कश्मीर जो छीना था अकबर ने, किससे लिया था? ठीक है, ऑप्शन है लोरा डायनेस्टी, चक डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी या टेराकोटा डायनेस्टी। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। किससे अकबर ने कश्मीर को अनेक्स्ट किया था, लिया था? तो आपको याद होगा दैट इज़ चक डायनेस्टी। ठीक है, जो यूसुफ शाह चक थे, ठीक है, उस टाइम पे इनको अकबर ने बुलाया था और बाद में इनको प्रिजन में, जो पटना जेल है वहाँ पे इनको रखा था। ठीक है, तो इनसे इन्होंने कश्मीर को छीना था। ठीक है, चक डायनेस्टी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। और अकबर कौन थे? अकबर मुगल बादशाह थे। ठीक है, मुगल डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है, सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर पॉपुलरली कॉल्ड बडशाह। कौन से रूलर को बडशाह कहते हैं या ग्रेट किंग कहते हैं? ये आज इस सीरीज़ का 100 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का पार्ट फर्स्ट है। बहुत जल्दी आपको यहाँ से रिवीजन के लिए 100 से ज़्यादा भी करवाएंगे। ठीक है, लेकिन ये टॉप रहने वाले हैं, आप इनको ज़रूर देखिएगा, जो कई बार एग्ज़ाम में भी रिपीट हुए हैं। तो किस रूलर को बडशाह कहा गया है या ग्रेट किंग? बडशाह का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है ग्रेट किंग? सुल्तान सिकंदर, जैनुल आबिदीन, शहाबुद्दीन या कुतुबुद्दीन? बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है। आप भी कोशिश करें, साथ साथ आप भी अटेम्प्ट करें, सो दैट आपको भी पता चले कि तैयारी आपकी कितनी है। ठीक है, तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ जैनुल आबिदीन। ठीक है, जैनुल आबिदीन को ही क्या कहा गया है? बडशाह। बडशाह का मतलब क्या होता है? ग्रेट किंग जो होता है। ठीक है, सुल्तान जैनुल आबिदीन के बारे में अगर और बात करें, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो इन्हें अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे एरियाज़ को रिकन्क्योर्ड किया था जब ये राजा बने थे, जैसे लाइक पंजाब को इन्होंने रिकन्क्योर्ड किया, वेस्टर्न तिब्बत को, ठीक है, वेस्टर्न तिब्बत, लद्दाख को, और जो बल्ती रीजन है, कुल्लू वगैरह, ये सारे रीजन को इन्होंने रिकन्क्योर्ड किया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बहुत सारा हैंडीक्राफ्ट में भी काम किया है। जितनी भी आर्ट एंड क्राफ्ट है, इस फील्ड में भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। इन्होंने पश्मीना शाल जो तिब्बत से यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, वो भी ज़ैनुल आबिदीन ने किया था। ठीक है, वुडन आर्किटेक्चर, जो वुड कार्विंग था कश्मीर में, ये भी ज़ैनुल आबिदीन ने ही लाया है। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन इसके लिए इसके रिलेटेड जो थी वो आपको याद रखनी है। ठीक है, एग्रीकल्चर में भी इन्होंने कैनाल सिस्टम, डिफरेंट कैनाल जो हैं वो इन्होंने बनाए हैं। एक ब्रिज भी है, जैना कदल ब्रिज, वो भी इनके टाइम में बना है। तो ये इनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब सुल्तान सिकंदर की बात करें। ठीक है, और ये सारे जितने भी ऑप्शन है ना, यहाँ पे सुल्तान सिकंदर, जैनुल आबिदीन, शहाबुद्दीन, ठीक है, इनके बारे में मैं अगर इन्फॉर्मेशन दे दूं तो ये कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे? ये शाहमीरी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। याद रखना, शाहमीरी डायनेस्टी। और शाहमीरी डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? शाहमीर ही थे, जिन्हें सुल्तान शमशुद्दीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन याद रखना।
सुल्तान सिकंदर को बुत शिकान भी कहते हैं, तो ये याद रखना। देखिए एक क्वेश्चन के साथ साथ हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी डिस्कस करते हैं, सो आप इसको अच्छे से समझिएगा। बिसाइड कश्मीरी विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन जम्मू एंड कश्मीर, यानी कश्मीरी के अलावा और कौन कौन सी भाषाएं जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पॉर्टेंट है। पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, उर्दू, ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबोव। ठीक है, अब आप होमवर्क में बताएंगे कौन से अमेंडमेंट के तहत क्या हुआ था, जो डोगरी लैंग्वेज थी वो आपके 8th शेड्यूल लैंग्वेज में ऐड हुई है। 8th शेड्यूल लैंग्वेज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसमें 22 लैंग्वेज आती हैं, उनमें कश्मीरी भी है, डोगरी भी है, लेकिन डोगरी का बताना है कौन से अमेंडमेंट के तहत जो आपकी डोगरी है वो ऐड ऑन हुई है 8th शेड्यूल में। ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कश्मीर ड्यूरिंग द रीन ऑफ। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कश्मीर में होती है, किसके टाइम पे होती है? ऑप्शन है अशोका, कनिष्का, देमोदार या उदयनदेव। तो बताएं राइट आंसर क्या हो सकता है। कोशिश करिए, साथ साथ आप भी अटेम्प्ट करें। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ कनिष्का। ठीक है, कनिष्का किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो याद रखना कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, कनिष्का के ही टाइम में बुद्धिज़्म जो है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, दैट इज़ हीनयाना और महायाना। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी याद रखना, महायाना और हीनयाना में बुद्धिस्ट जो है, जो बुद्धिज़्म है वो डिवाइड हो जाता है। और इस कौंसल हुई थी, इसमें जो बुद्धिस्ट थे वो उनके नाम जो इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट थे ये पूछा गया है एसआई फाइनेंस में। अश्वघोष, ठीक है, याद रखना अश्वघोष, नागार्जुना, ठीक है, नागार्जुना और वासुबंधु, ये कुछ इम्पोर्टेंट बुद्धिस्ट जो थे, ठीक है, जो इसमें प्रेजेंट थे। ठीक है, इस कौंसल में। चलें नेक्स्ट, देखिए यहाँ पे उदयना देव जो है ना ये लास्ट हिंदू रूलर है। ठीक है, लास्ट हिंदू रूलर कश्मीर के। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जैनुल आबिदीन इन कश्मीर फ्रॉम तुर्किस्तान। तुर्किस्तान से कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है जैनुल आबिदीन ने कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया है? ऑप्शन है शहनाई, सिरत, रबाब या टूटी। बताएं इसका राइट आंसर। आपके पास 10 सेकंड्स हैं। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ रबाब। ठीक है, रबाब जैनुल आबिदीन ने तुर्किस्तान से यहाँ कश्मीर में इंट्रोड्यूस की है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K इज कॉल्ड आनंद ऑफ कश्मीर और दुदाकुल ऑफ कश्मीर। कौन सी डिस्ट्रिक्ट को आनंद ऑफ कश्मीर कहा गया है? बताएं राइट आंसर। जम्मू, पुंछ, अनंतनाग या पुलवामा। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ पुलवामा। ठीक है, इसे आनंद ऑफ कश्मीर कहा गया। पुलवामा में देखिए और किस चीज़ के लिए फेमस है, कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं। पामपुर पुलवामा में ही आता है। पामपुर किसके लिए फेमस है आपको पता है, यहाँ पे सैफरान सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, कल्टीवेट की जाती है। ठीक है, तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल सबको पता है। पुंछ का क्या नाम है? ठीक है, और ह्यून सेंग ने पुंछ को कहा था कि पुंछ इज़ फेमस फॉर हॉर्स एंड टी। ठीक है, यही है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही कहा था। अनंतनाग, अनंतनाग को क्या कहते हैं? और मोस्टली अनंतनाग से ही आपको पता है होगा कि आपका जो वेरीनाग स्प्रिंग है, झेलम रिवर जो है वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट से ही ओरिजिनेट होता है। तो कुछ ना कुछ हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हु बिल्ट अमीरा कदल एंड शेरगढ़ी फोर्ट
ऑन द रिवर झेलम इन श्रीनगर। किसने बनाया है अमीरा कदल और शेरगढ़ी फोर्ट जो है झेलम रिवर पे और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में? ऑप्शन है आमिर खान, जवान शेर, अता मोहम्मद खान, खुर्शीद जम्वाल या नन ऑफ द अबव। क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर दैट इज आमिर खान, जवान शेर नहीं, ये दोनों फोर्ट बनाए, ठीक है, जो श्रीनगर में लोकेट करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट टू बी डिस्कवर्ड इन कश्मीर? पहली नियोलिथिक साइट जो है कश्मीर में डिस्कवर्ड की है वो कौन सी है? ऑप्शन है बुरज़ाहोम, जम्मू, रोपड़ या कालीबंगन। बताए राइट आंसर। देखिए जो कालीबंगन है ये हड़प्पन साइट है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक साइट है, जो सबसे पहले सिविलाइजेशन इंडियन सिविलाइजेशन थी इंडस रिवर के, उसकी एक साइट है कालीबंगन। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज बुरजा होम, ठीक है, पहली नियोलिथिक साइट जो यहाँ पे कश्मीर में डिस्कवर्ड हुई है, बुरजा होम, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इंट्रोड्यूस द कारपेट इंडस्ट्री इनटू द वैली? कारपेट इंडस्ट्री अभी हमने पीछे ही बात की थी कि कारपेट इंडस्ट्री, आर्ट एंड क्राफ्ट और डिफरेंट चीज़ें जो हैं ये किसने यहाँ पे कश्मीर में इंट्रोड्यूस की थी? तो ये आपका राइट आंसर जो होगा दैट इज़ ज़ैनुल आबिदीन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ज़ैनुल आबिदीन। और इन्हीं के टाइम में याद रखना, इन्हीं के टाइम में जो जोना राजा थे उन्होंने सेकंड पार्ट राजतरंगिणी का कंप्लीट किया था। राजतरंगिणी का सेकंड पार्ट जो है वो जोना राजा ने इनके टाइम में ही यानी ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में ही कंप्लीट किया था। अब राजतरंगिणी किसने लिखी है? वो कलहन ने लिखी है, सबको पता होगा, ठीक है। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ टेराकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर? टेराकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कश्मीर में कौन है? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज दुर्लभ बरदान, लेकिन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हु वाज द ऑथर ऑफ लैंड ऑफ लामाज बुक? ठीक है, जो लैंड ऑफ लामाज बुक है इसके ऑथर कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम, सर वाल्टर लॉरेंस, कलहन या मलिक हैदर। तो बताएं क्या हो सकता है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कोशिश करिए, साथ साथ आप भी अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखना मत भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में अपने अपने स्कोर ज़रूर लिख के जाइएगा और जो होमवर्क दिया है वो भी ज़रूर आंसर करके जाए। तो जो लैंड ऑफ लमास है ये किसने लिखी है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें सर वाल्टर लॉरेंस ने क्या लिखा है, तो इन्होंने एक बुक लिखी है दैट इज़ वैली ऑफ कश्मीर। याद रखना सर वाल्टर लॉरेंस, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए वैली ऑफ कश्मीर किसने लिखी है, दैट इज सर वाल्टर लॉरेंस ने। कलहन ने यू नो बेटर दैट इज राजतरंगिणी, ठीक है। और किसके टाइम में लिखी थी? वो जैसीमा के टाइम में लिखी थी। तो डेट भी याद रखना, सेंचुरी भी याद रखना और ईयर भी याद रखना और रूलर का नाम भी याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाए। मलिक हैदर ने क्या लिखा है, कोई मुझे बता सकता है? कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर लिखिए। चलो मैं यहाँ बता देता हूँ, मलिक हैदर ने जो लिखा है दैट इज़ तवारीख़ कश्मीर, ठीक है। तवारीख़ यहाँ पे स्पेस नहीं है, तवारीख़ कश्मीर जो है वो मलिक हैदर ने लिखा है, तवारीख़ कश्मीर, ठीक है। तो ये सारे सोर्सेज बुक ऑथर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट है बनिहाल कार्ट रोड या बीसी रोड भी जिसे कहते हैं विच कनेक्टेड श्रीनगर विद जम्मू वाज ओपन फॉर पब्लिक ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, ठीक है। जो बीसी रोड है यानी बनिहाल कार्ट रोड है ये श्रीनगर को जम्मू के साथ कनेक्ट करती है, लेकिन पब्लिक के लिए ये ओपन हुई थी किसके टाइम में? ऑप्शन है प्रताप सिंह, हरि सिंह, गुलाब सिंह या रणबीर सिंह। बताएं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह, ठीक है। हरि सिंह लास्ट डोगरा रूलर हैं, याद रखना, लास्ट डोगरा रूलर। जो गुलाब सिंह हैं ये फर्स्ट हैं और फाउंडर भी हैं डोगरा डायनेस्टी के, ठीक है। तो ये चारों अगर हम मिलाएं तो ये चारों डोगरा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। फर्स्ट गुलाब सिंह, लास्ट हरि सिंह, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट। तो आज का सेशन यहीं रखते हैं। आप मुझे बताएंगे जो मैंने आपको ऊपर होमवर्क दिया है आप उसका आंसर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कुछ और भी पढ़ लीजिएगा
और एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन जो है वो मस्ट है आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए। आपकी तैयारी को बूस्ट करता है, रिवीजन अगर नहीं है तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं होगी, ठीक है। तो रिवीजन करिए, एमसीक्यूज़ लगाइए, मैक्सिमम एमसीक्यूज़ इस टाइम में आप जो है कहीं से भी आपको मिले, मैं ये नहीं कहता कि यहीं से आप करिए, लेकिन अगर यहाँ से भी करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा, प्लेलिस्ट को विज़िट करें। आपको ऑलमोस्ट आपके 30-40 मार्क्स, इवन कि 50 मार्क्स आपके यहाँ से कंप्यूटर का, हिस्ट्री का, जेएंडके जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर साइंस के सारे पीवाईक्यूज़ की प्लेलिस्ट पड़ी है, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन है, आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।